एनडीए वाले कहते रहिए कि महागठबंधन में एका नहीं है, लेकिन महागठबंधन एक साथ है, सारे नेता एक साथ हैं, लगातार बैठकें हो रही है महागठबंधन की और बड़े बड़े फैसले भी हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला क्या तेजस्वी यादव के नाम का अनाउंसमेंट होगा, इस पर एक गहन चर्चा एक बार फिर से हो रही है और महागठबंधन के सारे नेता 4 तारीख को यानी अगले महीने के 4 तारीख को दीघा रिजॉर्ट में बैठेंगे। दीघा रिजॉर्ट में महागठबंधन की बैठक 4 मई को होने वाली है और उस बैठक में बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। हर एक पार्टियों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए अपना नाम दे दिया है। एक फाइनल सूची उस दिन जारी हो सकती है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। लेकिन जो सवाल सीटों की संख्या और मुख्यमंत्री का चेहरा, ये 2 अहम सवाल जिस पर हर मीटिंग में चर्चा हो रही है। दीघा रिजॉर्ट में भी इस पर चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि कोई ठोस नतीजा दीघा रिजॉर्ट की बैठक में हो सकता है, तो 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैसेज बहुत साफ है। मैसेज साफ है कि महागठबंधन को लेकर जो कहा जा रहा था कि सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, लेकिन पिछले महीने लगातार महागठबंधन की बैठक कर तेजस्वी यादव ने ये जतलाया कि हम सब दल, वाम दल, मुकेश सहनी, आरजेडी, कांग्रेस, सब हम लोग साथ हैं, कहीं कोई तफरका है ही नहीं। ये एनडीए के लोग केवल अफवाह फैलाते हैं, जबकि दिक्कत एनडीए में ही है। तो क्या सही में एनडीए में दिक्कत है? रूठ के, मना के जीतन राम मांझी ने सब कुछ सुना दिया अमित शाह को कि 20 सूत्री में सर हमको जगह नहीं दिया गया, कैसे चलेगा काम? 4 हमारे विधायक हैं, तो मैसेज खराब चला गया है। तो अमित शाह ने भी कहा कि ठीक है, इस पर हम आपके समस्या का समाधान निकाल देते हैं। सीटों पर लेकर कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जुलाई में उस पर बहस होगी, विचार होगा। तो एक तुलना अगर आप करेंगे महागठबंधन के स्पीड की और एनडीए की स्पीड की, तेजस्वी यादव ने एक मैसेज तो दे दिया कि उनके दल में आज के तारीख में कोई तफरका नहीं है, उनके गठबंधन में कोई तफरका नहीं है। लेकिन एनडीए में क्या? चिराग पासवान की घोषणा आप सुन ही चुके हैं। वाल्मीकि नगर में उपेंद्र कुशवाहा दहाड़ ही चुके हैं और जीतन राम मांझी ने तो सारी शिकायत जाके अमित शाह को सुना ही दिया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एनडीए में फंसी हुई है, महागठबंधन में अभी वो दिख नहीं रही है। महागठबंधन में सब स्मूथ दिखता है। तो अगर तुलना करेंगे तो अभी तो महागठबंधन ही कंफर्टेबल स्थिति में है, एनडीए में ही मारामारी है। कहा जरूर जा रहा है कि एनडीए में सब नॉर्मल है, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारे इशू डिजॉल्व हो जाएंगे, कोई इशू है ही नहीं, महागठबंधन टूटने के कगार पर है। तो आज एक बड़ा बयान आया है वीआईपी पार्टी के तरफ से भी कि एनडीए टूट जाएगा, एनडीए टूट जाएगा। प्रवक्ता है उनके देवज्योति जी, साफ कहते हैं कि चुनाव आते आते जो एनडीए आप दिख रहे हैं वो एनडीए आपको दिखेगा नहीं, एनडीए में बिखराव तय है। तो क्या कोई इशारा है, कोई मैसेज है महागठबंधन के पास, कोई मैसेज है वीआईपी के पास कि एनडीए टूट रहा है? अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। तो इस दावों की सच्चाई समझने का वक्त भी आ गया है, इसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल पहला चरण जो दिखता है उसमें महागठबंधन में शांति है, एनडीए में हलचल है। अब देखिए दोनों कब बराबरी पर आते हैं। जो 4 को बैठक है दीघा रिजॉर्ट में, उस दीघा रिजॉर्ट से क्या मैसेज जाता है? कोऑर्डिनेशन कमेटी का अनाउंसमेंट होता है, सीटों पर कुछ बात होती है, सीएम चेहरे पर बात होती है, या और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये दीघा रिजॉर्ट के 4 तारीख के मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन एनडीए में खलबली है, उस खलबली पर नज़र रखने की जरूरत है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।